बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो है लिसनिंग स्किल्स के बारे में कि लिसनिंग क्या होती है, हम अपनी लिसनिंग कैसे बेहतर कर सकते हैं, हेयरिंग और लिसनिंग में क्या फ़र्क है। आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी मॉर्निंग नथिंग आई से दिस डे विल टीच मी एनीथिंग, सो इफ़ आई एम गोइंग टू लर्न आई मस्ट डू इट बाय लिसनिंग। यानी हम कुछ कह कर नहीं सीख सकते, अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें सुनना पड़ेगा। लिसनिंग होती क्या है? लिसनिंग इज़ द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत। उसके दौरान हमने अगर अंडरस्टैंड करना है कि दूसरे इंसान ने क्या कहा है तो उसके लिए हमें लिसनिंग करनी पड़ेगी। इट्स द की टू ऑल effective communication. Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. अगर हम अगले बंदे की बात को सही तरीके से नहीं सुनेंगे तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि वो क्या कहना चाहता है। लिसनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन मैसेज। यानी आपने जो सुना आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ही आप उस बंदे को रिस्पॉन्ड कर सकेंगे और एक्सप्लेन कर सकेंगे या जवाब दे सकेंगे। लिसनिंग और हेयरिंग में क्या फ़र्क होता है? लिसनिंग इज़ समथिंग डन कॉन्शियसली दैट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग द साउंड्स यू हेयर। यानी आप अपने कानों के ज़रिए जो सुन रहे हैं, अगर आप कॉन्शियसली सुन रहे हैं तो उसको लिसनिंग कहते हैं। अब हेयरिंग क्या होती है? हेयरिंग इज़ सिंपली द फिज़िकल प्रोसेस एंड वंस एबिलिटी टू परसीव साउंड्स बाय रिसीविंग वाइब्रेशंस थ्रू द ईयर्स। और hearing is the physical process that your body goes through as sound hits your eardrums। यानी आपको कोई भी आवाज़ आई, आपने वो बस सुनी, अब आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया। अगर आप उस ज़ुबान को नहीं समझते या आपको ये नहीं पता कि अगले बंदे ने क्या कहा है तो वो हेयरिंग कहलाएगी। हेयरिंग इज़ अ पैसिव एक्टिविटी वेयर वी डोंट हैव टू एक्टिवली इंगेज आवर ब्रेन टू डू दैट एक्टिविटी। यानी आप अपने दिमाग को इस्तेमाल किए बगैर, दिमाग को यूज़ किए बगैर जो सुन रहे हैं, जो आपके ईयर ड्रम से आवाज़ टकरा रही है, उसको हेयरिंग कहते हैं। ईयर्स एंड माउथ यूजेज प्रोपोर्शन। यानी अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में या हमारे इंसान के अंदर 2 कान बनाए हैं और 1 मुंह बनाया है। इसका मतलब हमें ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। यू हैव 2 ईयर्स एंड 1 माउथ, यू शुड बी यूजिंग दैम इन दैट प्रोपोर्शन। द लिसनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स 5 स्टेजेस। यानी लिसनिंग की जो सी है ओवरऑल एक्टिविटी है, इसमें 5 स्टेजेस हैं। नंबर 1 है रिसीविंग, नंबर 2 है अंडरस्टैंडिंग, नंबर 3 है एवेलुएटिंग, नंबर 4 है रिमेंबरिंग और नंबर 5 है रिस्पॉन्डिंग। आपने सुना, आपने उसको अंडरस्टैंड किया, आपने उसको दिमाग में एवेलुएट किया, आपने उसको याद किया और आपने फिर उसको रिस्पॉन्ड किया। रिसीविंग यानी हेयरिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी कि लर्निंग, रिमेंबरिंग यानी रिकॉलिंग, एवेलुएटिंग यानी जजिंग और रिस्पॉन्डिंग यानी आंसरिंग। यानी पहला स्टेप है कि आपने जो बात कही, आपने जो बात सुनी, उसको आपने हेयर किया, आपके दिमाग में, आपके कान में वो बात पहुंची। फिर आपने उसको अंडरस्टैंड किया, फिर आपने उसको एवेलुएट किया, फिर आपने उसको याद किया, फिर आपने उसको जवाब दिया। ये सारा एक प्रोसेस है जो कि हेयरिंग से, जो लिसनिंग से आता है, जिससे हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। और कहा जाता है कि लिसनिंग इज़ द पावर। इस तमाम वही स्टेप्स हैं। स्टेप 1 रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, एवेलुएटिंग, फीडबैक। और कहते हैं कि इफ़ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर आप कुछ नहीं चेंज करेंगे तो कुछ भी नहीं चेंज होगा। इसलिए लिसनिंग जो सी है कम्युनिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसीविंग क्या होती है? द इंटेंशनल फोकस ऑन हेयरिंग ऑन अ स्पीकर्स मैसेज। यानी कोई बंदा कोई बात कह रहा है, आप उसको दिमाग को, अपनी दिमाग की बत्तियां ऑन करके उसको सुन रहे हैं, तो इसको रिसीविंग कहते हैं। दिस स्टेप इज़ डन बाय द ईयर्स बिकॉज इट इज़ द प्राइमरी टूल इन्वॉल्व विद दिस स्टेज ऑफ द लिसनिंग प्रोसेस। रिमेंबरिंग क्या होता है कि आपने, इट स्टार्ट्स विद लिसनिंग। इफ़ यू कांट रिमेंबर समथिंग दैट वाज सेड टू यू देन यू हैवंट लिसनड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर आपको कुछ कहा गया और आप उसको याद ही नहीं रख रहे तो इसका मतलब आपने लिसनिंग नहीं की, आपने हेयरिंग की है। Once you are listening attentively, some messages are more difficult than others to understand and remember.
कॉम्प्लेक्स मैसेजेस विच आर फिल्ड विद डिटेल रिक्वायर हाईली डेवलप्ड लिसनिंग स्किल्स। यानी ऐसे जो एक कहते हैं ना कि एक लेक्चर हो रहा है तो उसमें हर बच्चे को एक तरह से नहीं समझ आती, हर बंदे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मुख्तलिफ होता है, और फिर याद करने की अल्लाह ताला ने सलाहियत भी मुख्तलिफ दी हुई है। बैरियर्स क्या क्या हैं लिसनिंग के हवाले से, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि लिसनिंग को रोकती हैं। प्री जजमेंट अबाउट द स्पीकर, यानी अगर आपने स्पीकर के बारे में पहले से कुछ सोच लिया कि ये कहना चाह रहा है या ये कह रहा है, प्री जजमेंट जो सी है वो आपको लिसनिंग को नहीं होने देगी। अजम्पशन अबाउट द सेइंग इन एडवांस, यानी वही कि आपने बात शुरू होने से पहले ही सोच लिया कि ये कह रहा है, तो फिर वो आपकी लिसनिंग नहीं होगी। रीचिंग लेट इन प्रेजेंटेशन मिसिंग द ओपनिंग वर्ड्स, यानी अगर आपने प्रेजेंटेशन को शुरू से नहीं देखा तो फिर आपको वो चीज़ें लिसनिंग नहीं होगी, फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। जजिंग द स्पीकर बाय हिज और हर बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, अपीयरेंस, एक्सेंट एट्सेट्रा, यानी अगर आप उसको जज कर रहे हैं स्पीकर को कि उसकी वॉइस ऐसी है, टोन ऐसी है, अपीयरेंस उसकी ऐसी है, तो फिर भी आप उसको लिसन नहीं कर पाएंगे। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अगर आप उसकी बात को गौर से नहीं सुनेंगे तो फिर आप नहीं सुन सकेंगे, अंडरस्टैंड लिसनिंग नहीं होएगी। अवॉइड लिसनिंग टू डिफ़िकल्ट, बोरिंग और कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन एंड सेलेक्टिवली लिसन ओनली टू व्हाट इज़ कंसिडर्ड इंटरेस्टिंग, यानी अगर आपने पूरी बात को नहीं सुना और उसके स्पेसिफिक पार्ट्स को सुना और बाकियों को कहा कि कॉम्प्लेक्स हैं या बोरिंग हैं या डिफ़िकल्ट हैं, तो फिर भी आपकी लिसनिंग नहीं होगी। स्पीकर लिसनर बीइंग अनफोकस्ड बाय ट्रबल्स, या कहने वाला या सुनने वाला अगर वो फोकस्ड नहीं है और उसके दरमियान में डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो फिर भी वो लिसनिंग नहीं हो सकती। अच्छा, अब हमने अपनी लिसनिंग को बेहतर करना है, उसके लिए 10 स्टेप्स क्या हैं, 10 टिप्स क्या हैं कि स्टॉप टॉकिंग, बी साइलेंट, यानी जब कोई बंदा कोई बात आपसे कर रहा है तो आप उसके दौरान बोलें नहीं बल्कि खामोश रहें। नंबर 2 है शो इंटरेस्ट, यानी दिलचस्पी शो करें अपनी। नंबर 3 है हैव एम्पैथी, इट्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ अनदर पर्सन, जो बंदा जो बात कह रहा है उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, अपने आप को उसके शूज़ में रख के देखें, फिर आप बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आस्क क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड फर्दर डिटेल्स, जब आपसे कोई बात कह दी जाए तो उससे रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछ के आप अपने क्लैरिटी ज़्यादा कर सकते हैं। कीप आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको बात ज़्यादा समझ आएगी, लिसनिंग ज़्यादा होती है, लिप रीडिंग से भी बात समझ आती है। टेक नोट्स, जो रेलिवेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि जो छोटी सी छोटी पेंसिल है वो भी अच्छी से अच्छी मेमोरी से बेहतर होती है। टेक नोट्स, लिसन रिसोर्सफुली, अपने सारे रिसोर्सेज हैं उनको साथ रख के और सोल एंड हार्ट के साथ उसको लिसन करें। पुट योर होलनेस, गिव फीडबैक, और लिसनिंग के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें या उसकी बात को दोहराएं ज़रूर ताकि आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग सेम हो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस का मतलब यह है कि कोई बात आप सुन रहे हैं और साथ साथ अपने हाथों को हिला रहे हैं, फिंगर्स को हिला रहे हैं या कोई फिंगर से कुछ और कर रहे हैं, तो वो आप डिस्ट्रैक्शन होगी, उससे आपको बात समझ नहीं आएगी। बेनिफिट्स क्या क्या हैं एक्टिव लिसनिंग के? इट इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, आप जो बात है उसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेशनशिप्स आपके बेहतर होंगे, कन्फ्लिक्ट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह कम होंगी, प्रोडक्टिविटी आपकी अच्छी होगी, निगोसिएशन स्किल्स आपकी ज़्यादा अच्छी होंगी और आपका इमेज और आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यानी आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, निगोसिएशंस कर रहे हैं, तो उसमें भी अगर आप लिसनिंग नहीं करेंगे तो आप बेहतर तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। स्टेप्स टू इम्प्रूव लिसनिंग, हमने अपनी लिसनिंग को बेहतर कैसे करना है? फेस द स्पीकर, यानी आप अपने स्पीकर को देखें, जो बात कह रहा है उसको सुनें, आई कॉन्टैक्ट करें, एक्स्ट्रा जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कम से कम रखें। उसके अलावा अपना रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू शो दैट यू अंडरस्टैंड, ये जो सी हैं इस तरह से चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होती। आईब्रोज वगैरह अपनी देखें, रियली इंटरेस्टिंग, अपने यानी कि पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो कहने वाले को भी अच्छा लगेगा और वो समझेगा। और अपने फोकस को बढ़ाएं, फोकस जो सा वो बहुत ज़रूरी है। Listen to your elders' advice not because they are always right, but because they have more experiences of being wrong. We don't learn from talking, we learn from listening. तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, इसमें हमने लिसनिंग स्किल के बारे में एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। हमारा ये जो चैनल है इंटर सेल्स कम्युनिकेशन, इसमें हम सेल्स से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं।
अगर आपको ये अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।